किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, देसी सीड्स की हम कई सालों से लगातार रेगुलर बुआई करते हैं, लेकिन उन्नत सीड्स की हम 3 से 4-5 साल तक बुआई कर लेते हैं और उत्पादन काफ़ी ठीक ठाक मिल जाता है। लेकिन वहीं हाइब्रिड किस्म की जब बात आती है तो हाइब्रिड किस्म के सीड्स को दोबारा बुआई करने से मना किया जाता है। आखिर क्या कारण है कि हाइब्रिड किस्म के सीड्स को दोबारा बुआई से क्यों मना किया जाता है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं देसी सीड्स की। देसी सीड्स जैसा कि आपको पता है कि जिनको किसान भाई काफ़ी पुराने समय से बुआई करते चले आ रहे हैं, अच्छी गुणवत्ता, खाने में अच्छी सब चीज़ें रहती हैं, लेकिन लगातार बहुत पुरानी किस्में हो जाने के कारण क्लाइमेट चेंज हो गया, जलवायु में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आ गया है, तो पुरानी किस्में जो होती हैं वो आधुनिक आज के समय में उसको सर्वाइव नहीं कर पाती। इसके साथ साथ पहले उसमें रोग प्रतिरोधक काफ़ी ज़्यादा क्षमता थी। आप देखते होंगे जो पुरानी देसी किस्में लगाते थे, किसी तरह के रोग बीमारियां उसमें देखने को नहीं मिलते थे। बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली हमको फसल प्राप्त होती थी। लेकिन आज के समय में इन देसी सीड्स में रोग प्रतिरोधक धीरे धीरे क्षमता कम हो गई है और इन वैरायटियों में काफ़ी ज़्यादा रोग बीमारियां देखे गए हैं, जिससे गुणवत्ता भी ख़राब हुई है और क्वालिटी में भी हमें कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। इसलिए देसी किस्में किसान भाई धीरे धीरे लगाना कम कर दिया है। उसी का दूसरा रूप जो है उन्नत सीड्स। उन्नत सीड्स में क्या होता है कि कुछ कंपनियों के द्वारा, कुछ विश्वविद्यालय के द्वारा उन सीड्स को थोड़ा परिवर्तन करके, थोड़ा शुद्धता करके और उनको किसान भाइयों के लिए बुआई करने के लिए दे दिया जाता है, जिसमें देसी सीड्स के गुण तो रहते हैं, यानी गुण आपको देसी सीड्स के मिल जाएंगे, लेकिन उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी। पैदावार भी देसी सीड्स के हिसाब से थोड़ी अधिक मिलेगी। आधुनिक वातावरण जो इस टाइम पर चल रहा है, परिवर्तन, उसको भी काफ़ी हद तक झेल लेती है। लेकिन इसके साथ साथ इसकी बुआई अगर हम रेगुलर करते चले जाते हैं तो फिर से वो देसी सीड्स की तरह ही व्यवहार करने लगती हैं वैरायटियाँ, और उनकी पैदावार कम हो जाती है, रोग बीमारियाँ फिर से लगना चालू हो जाते हैं। तो जो उन्नत सीड्स होते हैं उनकी हम 3-4 साल तक बुआई करने के बाद सीड्स को बदल देते हैं। लेकिन जब हाइब्रिड सीड्स की बात आती है तो हाइब्रिड सीड्स को बनाया ही इसलिए गया है कि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिले, रोग बीमारियां कम लगे और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस क्लाइमेट चेंज को पूरा सर्वाइव कर ले और किसान को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी पैदावार मिल पाए, गुणवत्ता भी बरकरार रहे। अब हाइब्रिड किस्म की जानकारी अगर आपको अच्छे से समझना है तो जो सीड्स हमें हाइब्रिड किस्म का दिया जाता है वो तैयार कैसे किया जाता है उसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए, हम बहुत सी चीज़ों का परिवर्तन किया जाता है, लेकिन कुछ चीज़ों को यहाँ पर हम समझा रहे हैं जिसके माध्यम से आप समझ जाएंगे कि आखिर हाइब्रिड सीड्स कैसे तैयार किया जाता है और इसको अगले साल बुआई के लिए क्यों मना किया जाता है। देखिए, जैसे हाइब्रिड सीड्स जो तैयार किया जाता है वो 2 प्रकार के पौधे या 2 प्रकार के जीन गुण वाले पौधों को लिया जाता है। एक रख लो जैसे लंबे पौधे हैं, अधिक पैदावार है लेकिन रोग ज़्यादा लगते हैं। दूसरी तरफ रख लो कि बौने पौधे हैं, कम उपज है लेकिन रोग प्रतिरोधी है। तो एक में गुण क्या है कि पैदावार ज़्यादा मिल जाएगी, पौधे की लंबाई ज़्यादा है जिससे फसल गिरने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है और रोग ज़्यादा लगते हैं। तो कुछ गुण हैं तो कुछ अवगुण हैं। दूसरे में क्या है, बौना पौधा है जो गिरता नहीं है, काफ़ी तना मजबूत होता है, कल्लों में की संख्या ज़्यादा निकलती है लेकिन उपज आपको कम मिलती है और रोग प्रतिरोधी किस्म है। तो कुछ गुण उसमें और कुछ गुण इसमें होते हैं। तो अब किया क्या जाता है कि लंबे पौधे और बौने पौधे दोनों वैरायटियों को क्रॉस कर दिया जाता है, यानी दोनों तरह की किस्मों को क्रॉस कर दिया जाता है और उससे जो सीड्स तैयार होता है उसमें दोनों तरह के गुण होते हैं। दोनों तरह के गुण का मतलब है कि जो लंबा पौधा है उसकी लंबाई थोड़ी हाइट कम हो जाती है, जो बौना पौधा है उसकी हाइट बढ़ जाती है। तो जो फसल मिलेगी वो मध्यम ऊंचाई का पौधा मिलता है, जिसका तना भी मजबूत होगा, कल्लों की संख्या भी ज़्यादा निकलेगी, और जिसमें कम पैदावार मिलती थी इसमें ज़्यादा पैदावार मिल रही। तो दोनों को क्रॉस करने पर आपको जो उत्पादन है वो भी अधिक मिलेगा। एक में रोग प्रतिरोधी क्षमता बिल्कुल नहीं थी, दूसरे में रोग प्रतिरोधी क्षमता थी। तो दोनों को क्रॉस करने पर जो रोग प्रतिरोधी क्षमता है वो भी बरकरार हो जाएगी। यानी जो नया सीड्स आपको मिल रहा है वो पैदावार भी ज़्यादा देगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला भी होगा
और गिरने की संभावना भी कम होगी और गुणवत्ता जो दोनों में है वो भी मौजूद रहेगी। तो इस तरह से जो नया हाइब्रिड सीड्स मिलता है उसमें दो तरह के, दो पौधों के कई तरह के जीन इसमें डाल करके और तैयार किया जाता है। अब जब आप इसकी एक बार बुआई कर देते हैं तो एक बार बुआई करने पर जो गुणों से भरपूर है वो सारे के सारे गुण आपको अपनी फसल में मिल जाते हैं। यानी कहने का मतलब है आपको अधिक पैदावार, रोग प्रतिरोधी, इसके साथ साथ गिरने की संभावना कम और अधिक ब्रांच, ये सभी गुण आपके उस फसल में मिलते हैं। लेकिन जो फसल आपने तैयार की है, जो सीड्स आपका तैयार हुआ है, इसको यदि आप अगली बार लगाएंगे तो इसमें क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाएगा। परिवर्तन का मतलब ये है कि जो गुण आपने इसके माता पिता के थे, जो वैरायटी आपने लगाई थी, उनके गुण यहाँ पर दिखाई देना चालू हो जाएंगे। तो जो रिजल्ट आपको अगले साल बुआई करने पर मिलेंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। यानी कुछ पौधे आपके उसमें लंबे होंगे, थोड़ी कम पैदावार मिलेगी, रोग की संभावना अधिक होगी, यानी अपने पैतृक गुण इसमें होंगे। और तो कुछ पौधे ऐसे होंगे बौने होंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी होगी और उपज कम होगी। लेकिन कुछ पौधे इसमें ऐसे होंगे जिसमें जो है पैतृक गुण, दोनों के पैतृक गुण होंगे, यानी पौधे मध्यम ऊंचाई के होंगे, उत्पादन अधिक मिलेगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले भी होंगे। तो इस तरह से अगली बार में आपको मिक्स क्रॉप मिलेगी, यानी जो आपने पहली बार लगाई है वैसी नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर के कुछ तो आपको लंबी अवधि वाली मिल जाएंगी, कुछ छोटे बौने पौधे मिल जाएंगे और कुछ से उत्पादन आपका ठीक वैसे ही मिलेगा जैसे पहले मिलता था। तो इस हिसाब से अगर रखो तो 33% मान लिया लंबे पौधे हो गए, 33% बौने पौधे हो गए और 33% सामान्य उपज के हो गए। तो अगली बार जब आप इसको लगाएंगे तो ऐसा नहीं है कि उत्पादन आपको ये बिल्कुल नहीं देंगी, क्योंकि कुछ में तो बालियाँ अच्छी आएंगी, कुछ में छोटी रह जाएंगी और कुछ में जो है सामान्य जैसे आपने पिछले वर्ष लगाया था तो उस प्रकार के होंगे। यानी अगली वैरायटी आपने जो अगली फसल तैयार की है उसमें ये सबका मिक्स रहेगा और ये सबका मिक्स रहेगा तो आपका उत्पादन उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना कि आपने हाइब्रिड किस्म की बुआई की थी। यानी उससे आपका लगभग 25 से 30% तक उत्पादन कम मिलेगा। इसीलिए दोस्तों मना किया जाता है कि आपको हाइब्रिड किस्म की दोबारा बुआई नहीं करनी चाहिए। लेकिन बुआई दोबारा करते हैं तो सामान्य पैदावार तो आपको मिलेगी। हाँ, दोबारा बुआई करने के बाद यदि आप तीसरी श्रेणी में जाते हैं तो तीसरी श्रेणी में हो सकता है कि आपको पैदावार बहुत कम मिले, क्योंकि तीसरी श्रेणी में जो लंबे पौधे वाले हैं उसमें तो उसी प्रकार के गुण होंगे, जो बौने पौधे हैं उसमें उसी तरह के गुण हैं और जो ये सामान्य उपज वाले हैं उसमें भी आपको इसी तरह से 3-4 भागों में क्रॉस हो जाएगा। तो बहुत से ऐसे पौधे इसमें जन्म ले लेंगे जिसमें बालियां तो बनेंगी लेकिन दाने का भराव ही नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों हाइब्रिड किस्मों को दोबारा बुआई करने से मना कर दिया जाता है कि अगर आप दोबारा बुआई करते हैं तो आपको उतना अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा और लगभग 40% तक भी उत्पादन कम मिल सकता है दोबारा बुआई करने पर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि हाइब्रिड किस्मों की बुआई करना दोबारा क्यों मना किया जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि दोबारा बुआई करने पर आपका उत्पादन बिल्कुल 0 हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। धन्यवाद।